अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th में लास्ट टाइम हमने सीकेंड सीरीज जिसमें हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने किया है सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी, एसएन क्या निकलता है, nth टर्म भी हमने निकाली है और कुछ एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस उसमें भी हमने किए हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज कुछ और एग्जाम्पल्स क्वेश्चन हम करेंगे इसमें जो आपको एक्सरसाइज में भी है। तो मेरा क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है इज 128। तो सीक्वेंस आपके पास है 2 रूट 2 4 सो ये मेरे पास सीक्वेंस है। द गिवन सीक्वेंस इज, तो सीक्वेंस मेरे पास गिवन है। आपको बताना है 128 कौन सी टर्म इसमें होगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 100th, तो कौन सी टर्म 128 यहां पर होगी इसमें, तो ये आपको बताना है। तो ये मेरे पास सीक्वेंस में चेक करूंगा, ये सीक्वेंस एपी है जीपी है क्या है, तो ये मैं करूंगा चेक। मुझे पता नहीं है ये है एपी या जीपी। हियर अगर मैं करूंगा सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म तो √2 आएगा। अगर मैं करूंगा थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म तो 2 2 4, तो 2/√2 को यहां पर थोड़ा रैशनलाइज कीजिए, 2√2 डिवाइड बाय 2 2, ये भी आएगा √2। Therefore, जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है, द गिवन सीक्वेंस इज ए जीपी, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, इन विच फर्स्ट टर्म ए वो क्या है 2, कॉमन रेशो आर वो क्या है √2, ये मेरे पास गिवन है। आपको बताना है 128 जो है ये कौन सी टर्म होगी, ये क्या है। नाउ हम बोलेंगे सपोज इसकी nth टर्म है am 128, am लिखते हैं tn लिखो, आपकी मर्जी है। 128 जो है ये इसकी nth टर्म है, tn nth टर्म है। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर nth टर्म ऑफ ए जीपी, ar n-1 इज इक्वल टू 128। तो a का वैल्यू है 2, r का वैल्यू है √2, पावर n-1 इज इक्वल टू 128, तो यह चीज आएगी। तो √2 पावर n-1 क्या आएगा 128 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 2 4, तो ये आएगा 2 पावर 1/2 होल रेज़ पावर n-1 इज इक्वल टू 64। तो ये आएगा 2 पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 64। तो 64 को लिखूंगा मैं 2 पावर 6, तो इसका मतलब है n+1 डिवाइडेड बाय 2 6 के बराबर आया। इसका मतलब है n+1 इज इक्वल टू 12, तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू 12 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 11। Therefore 128 is the 11th term of the given sequence। तो गिवन सीक्वेंस है उसमें 128 कौन सी टर्म होगी, वो 11th टर्म होगी। तो ये मैंने किया है, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो यहां पर शायद n-1, हाँ n-1/2, n-1 है ये -1, तो आएगा +1, तो 13th टर्म होगी, इज द 13th टर्म, ये -1 है यहाँ पर n-1/2। तो सिंपल क्वेश्चन था, आसान था। तो मैंने क्या किया, मैंने सीक्वेंस को दिखाया, ये जीपी में है, फर्स्ट टर्म इज √2, कॉमन रेशो फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन रेशो है √2, और फिर मैंने लिखा है nth टर्म होगी 128। तो nth टर्म की फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है, तो मुझे n का वैल्यू निकला 13, तो 128 इज द 13th टर्म ऑफ गिवन एपी। तो इस तरीके से क्वेश्चन मेरा सॉल्व हुआ है। मैं आऊंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा क्वेश्चन है
फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर्स आर इन जीपी। मेरे पास 3 नंबर्स है, क्या क्या है हमारे पास सीक्वेंस गिवन है, -2/7 x -7/2, -2/7 फिर x -7/2। आपको दिखाना है x के किस वैल्यू पे ये जीपी होगी। x का वैल्यू निकालना है तो ये जीपी यहां पर होनी चाहिए। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, किस वैल्यू पे ये जीपी होगी। तो अगर ये जीपी होगी तो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। इफ इट इज इन जीपी, अगर ये जीपी है देन तब क्या होगा, x डिवाइडेड बाय -2/7 -7/2 होल डिवाइडेड बाय x। तो ये आएगा x into x is x square is equal to -7/2 multiplied by -2/7। 2 कैंसिल, 7 कैंसिल, तो x स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पर माइनस प्लस प्लस तो 1 आएगा। तो x स्क्वायर जब 1 आएगा तो आप मुझे बताओ x का वैल्यू क्या निकलेगा। वो तो सिंपल आपको पता होनी चाहिए, +-1। तो x आएगा +-1, तो x आएगा 1 -1 और -1। चाहे x का वैल्यू 1 होगा तो भी ये जीपी बनेगी, x का वैल्यू -1 होगा तब भी ये जीपी बनेगी। तो ये अहम चीज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको बताना था x के किस वैल्यू पे ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये जीपी होगी। तो ये 1 पे भी जीपी है, -1 पे भी जीपी है। तो ये आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया तो बहुत सिंपल था। मैं आपको और एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये में क्वेश्चन क्या है, आपको सम निकालना है। सम पे इंडिकेटेड टर्म सीक्वेंस गिवन है, इसका सम आपको निकालना है कहां तक। हमारे पास सीक्वेंस गिवन है, चलो मैं लूंगा एक सीक्वेंस √7 √21 3√7 डैश कहां तक, n टर्म्स तक मुझे सम निकालना है। तो इस सीक्वेंस का सम मुझे निकालना है अप टू n टर्म्स, ये मुझे करना है। तो मैं देखूंगा यहाँ पर ये सीक्वेंस जो मेरे पास है ये क्या है, ये जीपी में है या नहीं है, तो वो पहले चेक करेंगे हम। हियर सेकंड टर्म है √21 डिवाइडेड बाय करेंगे √7 फर्स्ट टर्म। √21 होगा √3 into √7 डिवाइडेड बाय √7, तो √3 है। आल्सो थर्ड टर्म √7 डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म √21, तो 3√7 डिवाइडेड बाय √3 √7, तो ये बनेगा 3 डिवाइड बाय √3। इसको रैशनलाइज कीजिएगा, 3 कैंसिल, तो आया √3। देयरफॉर जो गिवन सीक्वेंस मेरे पास है ये जीपी में है, इन विच फर्स्ट टर्म इज √7 एंड कॉमन रेशियो इज √3। thus the given sequence is in GP in which first term is √7 and common ratio is √3। आप मुझे निकालना है इसका सम टू n टर्म्स। नाउ Sn इसका सम वो है a into 1 minus r पावर n डिवाइडेड बाई 1 minus r, तो यही है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो r पावर n minus 1 डिवाइडेड बाई नीचे r minus 1, तो ये भी ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर r ग्रेटर देन 1 है, कॉमन रेशियो है √3 1.7 समथिंग। तो a क्या है √7, r क्या है √3 पावर n -1, r है √3 -1। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके आप यहाँ पर डायरेक्टली निकाल सकते हो। यह आएगा √7, यह आएगा 3 पावर n/2 -1 डिवाइडेड बाय √3 -1। तो दिस इज द सम टू n टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस व्हिच इज इन जीपी।
तो आपने नोट किया होगा। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इवैल्यूएट करना है किसको, समीशन k रनिंग फ्रॉम 1 to 11, k रनिंग फ्रॉम 1 to 11 अंदर क्या है 2 + 3 पावर k, 2 + 3 पावर k, ये आपको इवैल्यूएट करना है। समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to 11, 2 + 3 पावर k, यू हैव टू इवैल्यूएट इट। तो कैसे करेंगे, इसको खोलेंगे। जब हम इसको खोलेंगे तो क्या निकलेगा, पहले k का वैल्यू 1, 2 + 3 पावर 1 प्लस 2 + 3 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 पावर, यहां पर आएगा 3 प्लस सो ऑन, तो लास्ट में आएगा 2 + 3 पावर 11, तो ये आएगा। अब इसमें अलग अलग टर्म्स करेंगे, तो ये आएगा 2 + 2 प्लस सो ऑन प्लस 2, हाउ मेनी टर्म्स, 11 टर्म्स, अप टू 11 टर्म्स, प्लस फिर बचेगा 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, सो ऑन प्लस 3 पावर 11, तो ये बचेगा। ये भी है, उसमें 11 टर्म्स है, इसमें भी 11 टर्म्स है। तो यहां पर इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये क्या आएगा, ये आएगा 2 बार 1 + 1 प्लस सो ऑन प्लस 1 अप टू 11 टर्म्स प्लस, तो ये जीपी है। सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म 3² / 3 is 3, 3 पावर 3 डिवाइड बाय 3 पावर 2 is 3, तो जीपी इन कॉमन रेशियो is 3, तो इसका सम क्या आएगा, a 3 into r पावर 11 टर्म है, r पावर 3 पावर 11 -1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, तो ये आएगा 2 into 11 प्लस 3 into 3 पावर 11 - 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा। तो यहां पर आएगा 2 into 11 is 22 into 2 is 44 प्लस 3 into 3 पावर 11 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा। तो इसको खोलेंगे, 44 प्लस 3 into 3 पावर 11 is 3 पावर 12 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, 44 में 3 काटो 41 प्लस 3 पावर 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 41/2 प्लस 3 पावर 12 डिवाइडेड बाय 2, सो ये मेरे पास आएगा इसका वैल्यू। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको सिंपली इसको खोलना था, फिर हमने इसमें जीपी अलग किया और ये सम अलग किया है और उसका वैल्यू हमने निकाला। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। क्वेश्चन मेरा है, अगर कोई जीपी आपके पास है, उसमें 3 टर्म्स है। सपोज आपके पास है जीपी ए आर स्क्वायर सो ऑन, ये जीपी है। तो उसमें पहली 3 टर्म्स है ए आर और ए आर स्क्वायर, ये 3 टर्म्स है। आपको इन 3 टर्म्स का सम जो है वो 39/10 है और प्रोडक्ट 1 है। इन 3 टर्म्स का सम है 39/10 और प्रोडक्ट है इनका वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। आपको कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स आपको निकालनी है, बहुत सिंपल है। सो हम सीधे लिखेंगे लेट ए आर स्क्वायर बी है जीपी, ये हमारे पास जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन रेशियो है आर। देन क्वेश्चन बोल रहा है 3 टर्म्स का सम ए प्लस ए आर स्क्वायर, वो है 39/10 एंड इसका प्रोडक्ट ए इंटू ए आर स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट है 1 के बराबर। तो यहां पर ए बाहर 1 प्लस आर स्क्वायर, वो आएगा 39/10 एंड प्रोडक्ट जो है ए इंटू ए इज ए क्यूब, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब 1 के बराबर। तो ये मेरे पास यहां निकला है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे।
वो आएगा a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, वो है 39/10, एंड ए आर खाली 1 पावर 1/3, वो 1 के बराबर निकलेगा। मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा। कैसे करेंगे तो आप देख सकते हो, मैं ए को खत्म करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा इन दोनों को। हियर a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर, वो है 39/10 डिवाइडेड बाई 1, तो यही रहेगा। ए कैंसिल, तो ये आएगा 1 बाई आर प्लस आर बाई आर इज 1, आर स्क्वायर बाई आर इज आर इज इक्वल टू 39/10। तो ये मेरे पास आएगा। तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, या सीधे भी लिख सकते थे 1 प्लस आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई आर इज दिस, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39 आर डिवाइडेड बाई 10। तो आप क्रॉस करो, 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर प्लस आएगा 10 माइनस 39 आर इज इक्वल टू 0, तो आएगा 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर में बन गई। तो हम इसके आर के वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। आपको पता है भाई उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हो, मैं डायरेक्टली लिखूंगा आर का वैल्यू निकलेगा 5/2 एंड 2/5। तो ये मेरे पास दो वैल्यू निकलेंगे आर के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यहाँ पर यूज करोगे। जब आर के वैल्यू 2 निकले, अगर आर का वैल्यू है 5/2 देन तो आप सीधे जाओगे इसमें a इंटू आर 1 के बराबर है, a इंटू 5/2 1 के बराबर है, तो a निकलेगा 2/5। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आई है, आर भी आया है, तो तीन टर्म्स आपके पास क्या होंगी? therefore the required terms are a 2/5, दूसरी है a इंटू आर 2/5 इंटू 5/2, तीसरी है ए आर स्क्वायर होल स्क्वायर। सो 2/5, 5 कैंसिल, 1 कैंसिल तो 1 आएगा, 5 स्क्वायर 5 कैंसिल 2 कैंसिल, तो 5/2 ये मेरे पास आया। सिमिलरली अगर आर का वैल्यू आप 2/5 दोगे तो ए निकलेगा यहाँ पर 5/2 और आपके तीन टर्म्स यहाँ पर निकलेंगे। तो ये था मेरा क्वेश्चन, जो सिंपल था, आसान क्वेश्चन था। कैसे आपने किया कि अगर मेरे पास तीन टर्म्स है जीपी के, उनका सम गिवन है, उनका प्रोडक्ट गिवन है, कैसे आपने तीन टर्म्स को निकाला, ए और आर को निकाल के। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। मेरा क्वेश्चन है, अगर एक जीपी आपके पास है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16। आपके पास एक जीपी है, उसकी पहले 3 टर्म्स का मैं 16 सम है, एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। जो उसके बाद 3 टर्म्स आएंगी उनका सम है 128। आपको बताना है फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशो क्या है, सम टू एन टर्म्स क्या है, तो ये आपको बताना है। तो सीधे करेंगे, हम लेंगे ए फर्स्ट टर्म और लेंगे कॉमन रेशो आर, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। लेट ए एंड आर डिनोट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो ऑफ ए जीपी रेस्पेक्टिवली। देन तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स S3 वो क्या है, वो 16 है, हमारे पास क्यों है 16, एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, जो उसके बाद 3 टर्म्स आएंगी तो उनका सम क्या है, जो उसके बाद 3 टर्म्स है उनका सम है 128, उनका सम है 128। तो इसका मतलब है T4 फोर्थ टर्म का,
फिफ्थ टर्म का और सिक्स्थ टर्म का सम है 128। पहले तीन टर्म्स का T1 प्लस T2 प्लस T3 वो है 16। तो यहां पर इन तीन टर्म्स का सम कैसे हम करेंगे देख लीजिए। यहां पर है टोटल T1, T2, T3, T4, T5, T6, 6 टर्म्स है टोटल। पहले तीन का सम क्या है 16, इन तीनों का सम है 128। तो मैं लिखूंगा टोटल सम सिक्स टर्म्स का सम माइनस पहली तीन टर्म्स का सम वो 128 होगा। तो यहां लिखेंगे टोटल यस सिक्स टर्म्स का सम हो गया टोटल माइनस पहली तीन टर्म्स का सम S3। तो वो क्या बचेगा, वो यहां बचेगा 128। वो नेक्स्ट 3 टर्म्स यहां पर बचेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है S6 मेरे पास क्या आएगा वो हम लिखेंगे। तो S6 आएगा S3 प्लस 128। तो S6 आएगा व्हाट इज S3 16 प्लस 128। तो ये क्या आएगा, वो आएगा 144। ये मेरे पास S6 निकला है 144। तो 144 मेरा टोटल निकला है S6 128 प्लस 16। तो ये मेरे पास आएगा। अब मैं इनको यहां पर इवैल्यूएट करूंगा। नाउ S3 है 16 एंड S6 है 144। S3 की फॉर्मूला A इंटू R पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1 इज इक्वल टू 16 एंड S6 की A इंटू R पावर 6 माइनस 1 R माइनस 1 इज इक्वल टू 144। तो A क्या है, ये तो पता ही नहीं है फर्स्ट टर्म, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। चलो इनको सॉल्व करेंगे इन दोनों को। वहां पर R पावर 6, यहाँ है R माइनस 1, इनको मैं डिवाइड करूंगा। मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये भी पता नहीं है अभी, R भी पता नहीं है। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा A इंटू R पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई A इंटू R पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। तो यह आएगा 144 डिवाइडेड बाई 16। R माइनस 1 कैंसिल, A कैंसिल, तो R पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू, तो अगर हम 144 डिवाइड बाई 16 करेंगे वो क्या निकलेगा आप देख सकते हो अच्छे से, 9 निकलेगा। वो 9 के बराबर है। तो यहां पर इसको मैं फैक्टर करूंगा। R पावर 6 को R का पावर 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई R पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह आएगा R पावर 3 माइनस 1 इंटू R पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई R पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। R पावर 3 माइनस 1 कैंसिल, R पावर 3 प्लस 1 9 निकला। R पावर 3 हमारे पास 10 निकला। तो ये 9 माइनस 1 आएगा 8 निकला है। तो R आएगा 8 पावर 1 बाई 3, तो वो है 2 पावर 3 होल पावर 3। तो R मेरे पास निकला है। जब R निकला है इसको फर्स्ट में डालो या सेकंड में डालो तो A निकलेगा। तो आपने नोट किया होगा, इसको मैं रब करना चाहता हूं यहां। Therefore, from equation first, A into R का वैल्यू क्या है 2 पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 16। तो A आएगा 8 माइनस 1 इज 7, यह आएगा 16 इंटू 1, तो A आएगा 16 डिवाइडेड बाई 7। तो ये मेरे पास ये निकला है। तो R भी आया, कॉमन रेशियो भी हमने निकाला, फर्स्ट टर्म भी निकाली। देयरफॉर SN सम टू n टर्म्स, तो वो क्या निकलेगा A इंटू R पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1। तो A है 16 डिवाइडेड बाई 7, R है 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज 1, तो 16 बाई 7 2 पावर n माइनस 1। दिस इज द सम टू n टर्म्स ऑफ ए GP इन विच फर्स्ट टर्म इज गिवन, तो भी हमने निकाला और कॉमन रेशियो भी हमने निकाला। जो पहली तीन टर्म्स का सम था वो था 16 एंड उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो सम था टर्म्स का, तीन टर्म्स का, वो 128 था।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो बहुत आसान था। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आना चाहता हूं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फोर्थ, 10th एंड 16th टर्म्स ऑफ ए जीपी आर एक्स वाई जेड। आपके पास एक जीपी है, उसमें चौथी, 10th, 16th टर्म्स है, वो है एक्स वाई जी। प्रूव दैट एक्स वाई जी आर इन जीपी। आपको बताना है जो 3 नंबर्स हैं वो है जी, वो भी जीपी में है। फोर्थ, 10th एंड 16th टर्म्स ऑफ ए जीपी आपके पास गिवन है। तो फिलहाल आपको जीपी पता नहीं है, हम एक जीपी लेंगे तो उसमें से हम देखेंगे क्या निकलेगा। लेट ए आर स्क्वायर सो ऑन बी है जीपी। तो ये मेरे पास जीपी है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ टर्म T4, वो है एक्स। फिर हमारे पास है T5 शायद, वो है वाई। हाँ, तो T10 है हमारे पास वाई, एंड T10 है, T16 वो है जी के बराबर। तो ये मेरे पास गिवन है। आपको बताना है एक्स वाई जी आर इन जीपी। तो T4 की ए आर 4 - 1 इज एक्स, ए आर 10 - 1 इज वाई, ए आर 16 - 1 इज इक्वल टू जी। तो यहां पर आएगा ए आर पावर 3 इज इक्वल टू एक्स, ए आर पावर 10 - 1 इज 9 इज इक्वल टू वाई, ए आर पावर 15 इज इक्वल टू जी। आपको बताना है एक्स वाई जी आर इन जीपी। इसका मतलब है वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जी बाई वाई। तो आपको बताना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जी। ये आपको बताना है, ये आपको दिखाना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जी हियर। चलो मैं एक्स इंटू जी यहां पर निकालूंगा। एक्स इंटू जी क्या निकलेगा, ए आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ए आर 15। तो ये आएगा ए स्क्वायर आर पावर 15 प्लस 3 वो है 18। तो ये है एक्स जी। तो एक्स जी आएगा ए आर पावर 9 होल स्क्वायर। तो एक्स जी आएगा ए आर पावर 9, वो वाई है तो वाई स्क्वायर आएगा। इसका मतलब है जब वाई स्क्वायर आएगा वाई बाई एक्स होगा जेड बाई वाई के बराबर। सो देयरफॉर एक्स वाई जी आर इन जीपी। वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जी बाई वाई। तो ये था मेरा क्वेश्चन, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपने देखा किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा है आपको क्या करना है। क्वेश्चन इस तरीके का है, सम निकालना है आपको। फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस मेरे पास गिवन है, आपको सम टू एन टर्म्स आपको निकालना है। तो पहले देखेंगे सीक्वेंस क्या है। द गिवन सीक्वेंस इज, तो मेरे पास सीक्वेंस क्या है, 8 डबल 8 3 टाइम्स 8 4 टाइम्स 8 सो ऑन अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। ये मेरे पास सीक्वेंस है। मुझे सम निकालना है एन टर्म्स तक। तो मुझे सम निकालना है इसका कहां तक, एन टर्म्स तक। लेट Sn इज इक्वल टू, सीधे लिखेंगे इफ
Sm denotes the sum n terms of the given sequence. Then तो हमारा Sn होगा 8 प्लस डबल 8, 3 टाइम्स 8, 4 टाइम्स 8 प्लस सो ऑन, n टर्म्स तक है, अप टू n टर्म्स। तो आप कैसे निकालेंगे इसका सम, ये देखना है आपको। हम करेंगे काम, इसमें से 8 कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111, 4 टाइम्स 1 सो ऑन, तो ये बचेगा अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, तो ये आ जाएगा। तो 8 वही रहेगा, मैं डिवाइड करूंगा इसको 9 से, तो मल्टीपल भी आएगा, 9 प्लस 99, 999, 4 टाइम्स 9 सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो मैं सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। तो 8/9 आएगा, इस 9 को लिखेंगे 10 माइनस 1, 99 को लिखेंगे 10 स्क्वायर माइनस 1, 100 माइनस 1, 999 को लिखेंगे 10 पावर 3 माइनस 1, 4 टाइम्स 10 पावर 4 माइनस 1 सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो अलग अलग करेंगे आप, पहले 10 1 को अलग, फिर 1 को अलग, तो आएगा यहां पर 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3 सो ऑन अप टू n टर्म्स। फिर माइनस बाहर, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस 1 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, तो ये भी आएगा। तो ये आएगा 8/9, तो हमारे पास ये जीपी है, 10 स्क्वायर बाई 10, 10 पावर 3/10 स्क्वायर, तो जीपी फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन रेशियो इज 10, तो a इंटू 10 इंटू r पावर n माइनस 1, 10 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स, तो माइनस n, तो ये आएगा। इसको थोड़ा खोलेंगे, 8/9, 10 into 10 power n, it is equal to 10 power n plus 1, minus 10, 10 minus 1 is 9, तो minus 9n आएगा, होल डिवाइडेड बाई 9 आएगा। या मैं इसको थोड़ा सीक्वेंस को रब करना चाहता हूं, इसको थोड़ा खोलेंगे, तो सीधे एक स्टेप और करेंगे, तो आएगा 8 डिवाइडेड बाई 81, तो अंदर बचेगा 10 पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10, तो ये मेरे पास आएगा इसका सोल्यूशन। तो ये सम टू n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस 8 प्लस 88 प्लस 888, 4 टाइम्स 8 प्लस 1, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप ऐसे कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड दिस फॉर्मेट जीपी, फाइंड कॉमन रेशियो। दो सीक्वेंस मेरे पास है, उनको मैं लिखना चाहता हूं, कौन कौन है। तो द गिवन सीक्वेंसेस आर, तो सीक्वेंसेस है AR स्क्वायर सो ऑन AR पावर n माइनस 1 स्मॉल है, एंड दूसरी सीक्वेंस है कैपिटल AR स्क्वायर सो ऑन AR पावर n माइनस 1, ये दूसरी सीक्वेंस है। आपको बताना है, अगर इनका प्रोडक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का करेंगे, वो आपको बताना है, वो जीपी है, और उसका कॉमन रेशियो भी आपको निकालना है। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का यहाँ पर आपको
मल्टीपल करना है, प्रोडक्ट करना है। जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का यहां पर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई देयर कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स देन द सीक्वेंस इज, तो सीक्वेंस क्या बन जाती है, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर स्क्वायर, सो ऑन लास्ट में स्मॉल ए आर पावर एन माइनस वन कैपिटल ए आर पावर एन माइनस वन। तो ये मेरे पास उस टाइम यहां पर सीक्वेंस बनेगी। तो आपको देखना है ये जीपी है हियर, अब देखेंगे ये जीपी है। सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म ए आर आर डिवाइडेड बाय ए कैंसिल तो आएगा आर आर। थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए आर, तो ए कैंसिल, ए कैपिटल ए कैंसिल, आर ए कैंसिल, तो यहां पे बचा आर आर 10। तो ये मल्टीपल करके सीक्वेंस जो हमारे पास बनती है फर्स्ट, thus the sequence first form a GP with common ratio RR। तो इसका जीपी बनता है जिसमें से कॉमन रेशो जो बनता है वो आर आर है, स्मॉल आर कैपिटल आर। तो ये था बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप इसको आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहता हूं। तो क्वेश्चन मेरा है कि P of Q and R terms of a GP or ABC respectively prove that A power Q minus 1 this is equal to 1। तो GP मेरे पास है, मैं GP लूंगा लेट A R स्क्वायर A R क्यूब सो ऑन B है GP। देन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीएफ टर्म, इसकी पीएफ टर्म जो है वो ए है टीपी, पीएफ टर्म इज इक्वल टू ए, टी क्यू क्यू टर्म इज इक्वल टू बी, तो बी को आर टर्म टी आर इज इक्वल टू सी। तो ये मेरे पास गिवन है। आपको प्रूव करना है ए पावर क्यू माइनस आर, ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी, सी पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल है। तो यहां पर टीपी का यहां पर हम लगाएंगे जो पीएफ टर्म है, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, ए आर पी माइनस 1 इज इक्वल टू ए। लेकिन ये ए और ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट टर्म वाला मैं कैपिटल लूंगा, मैं कैपिटल लूंगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, क्योंकि ए और ए में हमारे पास कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टी क्यू क्यू टर्म कैपिटल ए आर पावर क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू बी। आर टर्म, जो आर टर्म है वो क्या है, तो आर टर्म भी हमारे पास इस आर और आर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो ये भी मसला है। तो कॉमन रेशो मैंने यहां पर क्या लिया है, स्मॉल लिया है, तो इसको भी वो कैपिटल और स्मॉल में करूंगा, क्योंकि आर टर्म है स्मॉल, तो इस आर को भी मैं कैपिटल लेना चाहता हूं, इसको मैं भी कैपिटल लेना चाहता हूं, कॉमन रेशो को, कॉमन रेशो आर। तो आर टर्म वो क्या आएगी, ए आर है कॉमन रेशो स्मॉल आर माइनस 1 इज इक्वल टू सी। तो इसीलिए वहां पर कंफ्यूजन होता है, ए और स्मॉल ए और उस ए में, अगर मैं दोनों स्मॉल लेता दोनों वो लेता, आर भी लेता स्मॉल। तो यहां पर इनका नाम रखेंगे कुछ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इनका नाम कुछ रखेंगे। मुझे ए पावर क्यू माइनस आर निकालना है, वो मुझे करना है, वो कैसे करेंगे, देयरफॉर ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी, सी पावर पी माइनस क्यू। ए स्मॉल ए वो है ए आर कैपिटल ए आर, पी माइनस 1 रेजर पावर क्यू माइनस आर।
स्मॉल बी कैपिटल ए आर पावर क्यू माइनस वन आर माइनस पी, फिर सी ए आर माइनस वन पावर पी माइनस क्यू। तो ये चीज है। अब मैं मिलाऊंगा इन्हें को, तो यहां पर बनेगा कैपिटल ए पावर ऊपर क्यू माइनस आर, फिर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। तो नीचे रहेगा कैपिटल आर पी माइनस वन इंटू क्या है क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू है आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू है पी माइनस क्यू। तो यह बनेगा ए पावर, ये कैंसिल सारा हो जाएगा जीरो, आर पावर पी इंटू क्यू नेगेटिव पॉजिटिव ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, आर पावर जीरो, तो ये 1 के बराबर है। सो ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी, सी पावर पी माइनस क्यू ये इक्वल टू 1। तो ये आसान है, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो आपने यहाँ पर देखे हैं। तो ठीक है, तो फिलहाल इस टाइम हम इतना ही करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम और कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे, फिर आपके सामने कोई नया टॉपिक लाएंगे, आप इसको रिवाइज कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू जी।